सुखदेव जी महाराज प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रश्न ही इतना सुंदर है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जो हमेशा मरता है उसे क्या करना चाहिए। अब मरने वाले कोई अकेले परीक्षित थे? नहीं, मरना तो इस पूरे संसार को है, पूरे चराचर को। अब 7 दिन में ही सब मरेंगे, कि जीवन में वही 7 दिन ही तो होते हैं, वही 7 दिन तो होते हैं जीवन में। कोई 8वां 9वां दिन अलग से आता है क्या आपकी मृत्यु के लिए? नहीं, वही 7 दिन रहते हैं। उन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है। ये जीवन 2 दिन का मेला, पंछी जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। मैया, यहाँ आपके पास 7 ही दिन है। 7 दिन में या तो आप भगवान को प्राप्त कर लो, या तो संसार की पैरों की जूती बनकर रह जाओ। पूर्व समय में हमने ऐसा संतों से सुना है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है और उनकी लंबाई 21 हाथ 32 फीट होती थी। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी, लंबाई हो जाती थी 14 हाथ 21 फीट। त्रेता के बाद जब कलयुग द्वापर आया, तब द्वापर में लोगों की उम्र 1000 वर्ष हो गई और लंबाई 7 हाथ 11 फीट। और कलयुग में लोगों की आयु मात्र 100 वर्ष रह गई और लंबाई 5.5 फीट। लंबाई सिर्फ इतनी ही रह गई, इससे ज्यादा कोई लंबा नहीं हो सकता इस संसार में, कलयुग में। अच्छा चलिए, हम जितने दिन भी जीते हैं उतने दिन में करते क्या हैं? करते क्या हैं? 100 वर्ष में से 50 वर्ष हम सोने में निकाल देते हैं, क्योंकि 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे हम काम करते हैं, 12 घंटे सोते हैं, तो 50 वर्ष तो हमने सोने में ही निकाल दिए। 50 वर्ष बचे हमारे जीवन में, उसमें भी कुछ समय श्रीमती जी के लिए, बेटा बेटी के लिए, अधिकतम समय तो हम नौकरी खेती बाड़ी के चक्कर में ही निकाल देते हैं। घर में बैठे भी हैं तो भी टेंशन भरा है दिमाग में। अरे अब फसल कैसी उगेगी, क्या पता भगवान की प्रसन्नता होगी, थोड़ा पानी बरस जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी। यही हमारे दिमाग में चलता रहता है। अधिकतम समय तो हम खेती बाड़ी और नौकरी के बारे में सोच सोच के बिता देते हैं। कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे बाद मेरा परिवार कौन चलाएगा, मेरा कारोबार कौन चलाएगा। सदैव हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। अरे भाई, कभी थोड़ा खुद के बारे में भी तो सोचो। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि तुम अकेले नहीं मरोगे, ये पूरा संसार मरेगा। ये तुमने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया है, ये संसार के कल्याण का प्रश्न तुमने किया है राजन। बड़ा सुंदर ये प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते, राजन देखो,
व्यक्ति 100 वर्ष जीता है, उसमें से दिन भर तो उसका नौकरी चाकरी, पैसा कमाना, कुटुंब का पेट भरना इसी काम में निकल जाता है। और रात्रि में या तो विषय भोगों में डूबा रहता है या तो खर्राटे बजा के सो रहा होता है। यही काम है इस जीव के पास। निर्दया निद्रया रियते नक्तम, रात को या तो सो रहा होता है या व्यवायेन चवावया, या विषय भोगों में डूबा रहता है रात्रि में, और दिवा चारते हया राजन, दिन में कुटुंब का भरण पोषण में लगा। अर्थ चार चा अर्थे, चार थे चा च, चार थे तो च और अर्थे। अर्थ को लेने के लिए इधर उधर दिन भर भटकता रहता है और या तो कुटुंब का पेट भरता रहता है। कुटुंब भरणे नवा, या तो कुटुंब का पेट भरता रहता है या अर्थ कमाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। यही दो काम मनुष्य करता है अपने दिन में और अपनी रात में, इसके अलावा कोई और काम नहीं है मनुष्य के पास। मैया, जीवन के दो रास्ते हैं। आफ्टर एजुकेशन या तो आप वैराग्य ले लो, पर यदि गृहस्थ को चुना है तो फिर कर्म करो। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, दूसरा बताइए, जोर से बताइए, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 हमारे पुरुषार्थ हैं। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना हो तो अब जैसे हमें बिजली चाहिए, लाइट जलानी है, हमारे घर में तो स्विच है, हम बार बार स्विच चालू बंद करके देखें, लेकिन पावर हाउस से बिजली नहीं आ रही तो लाइट कैसे जलेगी? भले हम 1 घंटे स्विच बंद चालू करते रहें, लाइट कैसे आएगी? जब पावर हाउस से बिजली आए फिर तो लाइट आएगी। और पता चले हमें लाइट जलानी है, पावर हाउस से बिजली आ रही है लेकिन हम बटन ही नहीं चालू कर रहे हैं, तो कैसे लाइट जलेगी? वैसे ही ये बटन है हमारा पुरुषार्थ और पावर हाउस की बिजली है भगवान की कृपा। इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। पता चला हम पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे, भगवान कृपा बरसा रहे, भाई थोड़ा पुरुषार्थ कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। और पता चला हम खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन भगवान कृपा बरसा ही नहीं रहे, तो ऐसे नहीं होगा। दोनों का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तब भगवान आते हैं, तब भगवान मिलते हैं। परिश्रम करना पड़ता है। जब भगवान को मैया रस्सी में बांध रही थी, मैया ने अपने पूरे घर की रस्सी लगा दी थी लेकिन अभी भी 2 अंगुल रस्सी छोटी थी। जब मैया बिल्कुल थक गई, पसीना पसीना हो गई, एकदम पसीने से लथपथ, तब भगवान बने। ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान। बोले यदि भगवान को प्राप्त करना है तो क्या बोले? या तो वैराग्य ले लो, एजुकेशन के बाद या तो वैराग्य ले लो, और यदि गृहस्थ को चुन लिया है तो फिर कर्म करो भाई। यही 2 रास्ते हैं जीवन के। और कर्म भी कैसे करना है? सबसे पहले धर्म, धर्म अर्थात स्वभाव, स्वभाव में रह करके अर्थ कमाओ। अर्थ कमाने के बाद अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। कामनाओं की पूर्ति करने के बाद फिर मोक्ष के बारे में विचार करो। अब हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ चौथा पुरुषार्थ तो वहीं अटक जाता है।
हम 3 पुरुषार्थ तो खूब अच्छे से निभाते हैं, लेकिन चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, वो अटक जाता है। हम 3 जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, धर्म भी, स्वभाव भी हम अच्छा रखते हैं और अर्थ भी हम बढ़िया कमाते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति भी बढ़िया से करते हैं, लेकिन फिर मोक्ष के लिए अटक जाते हैं। इन्हीं तीनों में अटके रहते हैं, फिर मोक्ष तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बोले आप मोक्ष तक तब पहुंचोगे जब कर्म तो करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन मेरे राधा रमण जी के शरणागत होते हुए। बोल राधा रमण लाल की।